अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना जा रहा हूँ। मेरे सुनने वाले तमाम स्टूडेंट्स और जो भी व्यूवर सुनेंगे, इस टेक्नोलॉजी से यकीनन आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे और आने वाले दिनों में इसी टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है। ये टेक्नोलॉजी आप हर कोई सुनता है कि जनाब वो दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर दौरा है। तो एआई के बारे में ही आज की मेरी वीडियो है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एआई के प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करना है और जो ये टेक्नोलॉजी नई आई है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको स्टार्ट से लेके आखिर तक सारे स्टेप्स बताऊंगा, जिसको यूज़ करके आप आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले मैं एआई के थोड़ा सा तारुफ कराता हूँ कि एआई कब स्टार्ट हुई और एआई किन किन जो ना वो इंटरनेशनल जो ना वो फर्म्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें कंट्रीब्यूशन दी, और ताकि जो ना एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस किया जा सके, एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जिसके ज़रिए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए दो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। तो एआई के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 15 मई 2015 में सैन फ्रांसिस्को में एलन मस्क एंड सैम ऑल्टमैन, दो जो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। और इसमें जो ना वो मजमूई तौर पर अबाउट $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई। उसने 2018 में इस फर्म से, ओपन एआई से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी से नहीं निकाली बल्कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट की। ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट की जो ना वो भी कंट्रीब्यूशन मिली है $1 मिलियन स्टार्ट में। तो कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट भी इसकी पार्टनर कंपनी है। इसके अलावा जो ना वो माइक्रोसॉफ्ट ने जब 2019 में इसमें जो ना वो पार्टनरशिप की, तो बेसिकली उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम था AGI, उसको जो ना वो बिल्ड करने के लिए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को तैयार करने के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए इस कंपनी के लिए इन्होंने जो ना वो अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें दी, ताकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके जिसके ज़रिए से एआई में मज़ीद काम किया जा सके। तो AIP की सर्विस अभी जो डिफरेंट इसके जो ना वो मुख्तलिफ पैकेज हैं, अभी तक जो ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ओपन एआई प्रोग्राम है, इसमें अबाउट हर एक डिफरेंट इनके जो ना वो पैकेजेस हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। जैसे मैंने आपको AGI बताया है, तो AGI समेत हर प्लेटफॉर्म में अबाउट 1 मिलियन जो ना वो साइन अप हो चुके हैं। इसने तो वैसे तो 2015 में ये कंपनी लॉन्च की गई, लेकिन इसका जो ओपन AI का जो ChatGPT प्रोग्राम है, ये बेसिकली 30 जो ना वो नवंबर 2022 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया। और उसके बाद से अब तक अबाउट 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन, बल्कि अभी तो आपका उनका कई दफ़ा जो ना वो आप लॉगिन करें जब, तो आपके पास मैसेजेस आएंगे कि इस कंपनी में अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि यूज़र बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम यूज़र्स के मुताबिक अपनी जो ना वो सर्वर को अपडेट करें, अपनी चीज़ों को अपडेट करें, और जो प्रॉब्लम आ रही हैं लॉगिन की, इसको जो हम हैंडल कर सकें। तो बहुत तेज़ी से इस कंपनी की तरफ लोग जा रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत से जो ना वो प्लेटफार्म जो हैं जो ना वो अब्सोल्यूट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे सिस्टम से, क्योंकि और बहुत से जो ना वो लोग बेरोज़गार भी हो जाएंगे, हम कह सकते हैं। क्यों कि आप देख सकते हैं कि जो ना ओपन AI का जो ChatGPT प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए से जब एक जो ना वो राइटर जो है, उसके लिए एक जॉब लगी हुई थी कि वो आर्टिकल राइट करता था और उसकी रोज़ी रोटी उसको मिलती थी। लेकिन जब वो आर्टिकल एक जो ना वो सिस्टम लिख के दे देगा आपको, तो ज़ाहिर है कौन है जो पैसे खर्च करेगा इससे जो ना वो किसी प्रॉपर जो ना वो फुल टाइम किसी बंदे को जॉब दे के, इसके बजाय वो क्यों ना जो ना वो एक ऐसा सिस्टम, उस सिस्टम से जो ना वो अपनी मेंबरशिप ले ले और वहाँ से कुछ थोड़े बहुत पैसे पे करके या मुफ्त में वो सर्विस ले ले, तो उसको अपना आर्टिकल मिल जाएगा। इसी तरह एक प्रोग्रामर है, तो वो एक किसी कंपनी के लिए एक फुल टाइम जो ना वो जॉब उसको मिली होती है।
अगर वो फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम जॉब या आउटसोर्स किया होता है कुछ कंपनीज ने, जैसे कुछ टाइम के लिए प्रोग्रामर को हायर कर लिया, उससे जना अपना काम लिया, उसको पेमेंट की और उसको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से बहुत से प्रोग्रामर वाबस्ता है। तो आने वाले दिनों में जब आपके ओपन चैट जीपीटी, ओपन एआई के चैट जीपीटी प्रोग्राम के ज़रिए से आप जना वो सिस्टम को लिखेंगे कि हमें जना वो ये वाला प्रोग्राम चाहिए, ये वाला कोड चाहिए, तो सिस्टम आपको वो कोड जना वो विद इन सेकेंड्स आपको प्रोड्यूस करके देगा। तो आप जना वो क्यों जना वो एक प्रोग्रामर को फुल टाइम जॉब देंगे। तो इसके बाद जना इसकी जन डिफरेंट जो प्रोग्राम है, जैसे एजीटी मैंने बताया आपको, एजीआई बताया मैंने, सॉरी एजीआई। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए तो आप जना वो पे करेंगे $18 उन्होंने स्टार्ट में रखा है। लेकिन इनके बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो फ्री हैं, जैसे चैट जीपीटी है तो ये फ्री है, और उन्होंने इसको टेस्टिंग के लिए जना फिलहाल लोगों की जना वो एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए कि लोग यूज़ करेंगे, लोग इस पर क्या रिस्पांस देंगे, अच्छा या बुरा, इसको जो भी कमेंट्स देंगे आप बाद में इसको उसमें ऑप्शन भी है कि आप उसको थंब अप करके आप इसमें कमेंट्स दे सकते हैं अपना कि इससे आप मुतमिन हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो पहले 3 महीनों के लिए उन्होंने ये डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं इनके, उन्होंने $18 के लिए जना वो पर मंथ के हिसाब से या टोटल मेंबरशिप के $18 आप पे करेंगे तो आपका 3 मंथ के लिए आपका ये चल सकता है। तो इस ओपन एआई प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कौन कौन से जना वो लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं। ओपन एआई के लिए कोडेक्स पाइथन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट, गो, पर्ल, पीएचपी, फिर इसी तरह रबी, एक रबी और रेल 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन रबी इस पर इस्तेमाल की गई है, स्विफ्ट इस्तेमाल की गई है, टाइप स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा शेल समेत और दर्जन भर ज़बानें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, जिन ज़बानों को यूज़ करके एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ओपन एआई प्लेटफॉर्म जैसे मैं बता चुका हूँ कि प्रोग्रामर की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका जो चैट जीपीटी प्रोग्राम है ये ओपन एआई के फर्स्ट टाइम जो है ना वो 30 नवंबर को जारी हुआ था। तो 30 नवंबर से लेके अब तक, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो है ना वो ये आपका 1 मिलियन से ज़्यादा अब तक जो है ना वो इसके साइन अप मिल चुके हैं, और अब तेज़ी से जो है ना लोग साइन अप हो रहे हैं। और आप लोगों से भी, मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स से, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप जल्द से जल्द आप रजिस्टर्ड हों, और रजिस्टर्ड होने के बाद आप इसमें इस सिस्टम आएँ ताकि आपको इसके जो है वो फ़वाइद हासिल हो सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या जो है ना वो एक क्वेश्चन है जो जनरली जो है ना वो हर कोई इस क्वेश्चन को जो है ना वो बारे में पूछ रहा है कि जीटीपी जो है, चैट जीपीटी जो है, क्या चैट जीपीटी गूगल से बेहतर है या गूगल की जगह ले लेगी। ज़ाहिर है गूगल का एक अपना जो है ना वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और गूगल की बहुत सी सर्विसेज हैं, उस तक पहुंचने के लिए शायद चैट जीपीटी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी जो है ना वो ऑल्टमैन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सैम ऑल्टमैन को। तो गूगल, अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो सर्च के हिसाब से तो गूगल में काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें जो है ना वो फाइनेंस से रिलेटेड, हिसाब किताब से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप सर्च करते हैं तो गूगल इसमें बेहतर है। वो कुछ रिसर्च वर्क के वाले से देखें, कोडिंग के वाले से लिखें, तो वहाँ पे जो है ना वो कुछ आर्टिकल्स वगैरह के वाले से देखें कि आपको किसी पर्टिकुलर आर्टिकल चाहिए, आप गूगल किसी जो है ना पर्टिकुलर आपको रिसर्च वर्क के बारे में देखें, तो वहाँ पे चैट जीपीटी जो है ना वो उससे सुपीरियर है, और चैट जीपीटी जो है ना वहाँ पे उससे गूगल से ज़्यादा बेहतर है। तो कोडिंग वगैरह आपको गूगल में नहीं मिलेगी, आपको वो वेबसाइट मिलेंगी जो चाहेंगे। कोडिंग वगैरह आपको जो है ना वो गूगल में नहीं मिलेगी, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप रखी हुई है तो वो मिल जाएगी, लेकिन आपको उसका लाइव कोडिंग नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं रन टाइम में। ठीक है, चैट जीपीटी से क्या बनता है, ये जो है ना वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज से क्या बनता है, ये जो है ना वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। तो चैट जीपीटी एक चैटबॉट है, और चैट जीपीटी को मज़ीद देखने के लिए मैं चाहूँगा कि आपको लाइव चैट जीपीटी स्क्रीन पे ले जाऊँ, और वहाँ पे आपको स्टार्ट से लेके चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म तक आपके कैसे उसमें लॉगिन करना है, कैसे आपने उस पर अकाउंट बनाना है, इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा, और जो है ना वो इस वीडियो को आपने देखना भी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है,
ताकि आप ChatGPT को समझ के इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो व्यूअर, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद हैं और गूगल हमारे पास सर्च इंजन ओपन है। हम यहाँ पे टर्म लिखते हैं ChatGPT, ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है तो आ गया है। तो ये हमारे सामने है ChatGPT का अपडेट, जहाँ पे सर्च में सबसे टॉप पे ही openai.com यहाँ पे ओपन है। इसको हम ओपन करते हैं, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग। तो ये हमारे पास ChatGPT का पेज ओपन है, ये ब्लॉग ओपन है। इस ब्लॉग के ज़रिए से हम ChatGPT पे लॉगिन की कोशिश करेंगे कि ChatGPT पे लॉगिन हो जाएं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है ट्राई ChatGPT, यहाँ पे भी है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास जो है ना वो साइन अप के लिए ऑप्शन आ जाएगी कि हम इसको साइन अप करें। अगर ऑलरेडी किसी का यूज़र अकाउंट बना हो तो वो साइन इन कर सकता है, लेकिन साइन अप के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आप अपने ईमेल, जीमेल या माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास ईमेल है तो आप उसके ज़रिए से आप रजिस्टर होते हैं, आपका टेलीफोन नंबर वेरीफाई होगा और उसके बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो ये करते हैं हम प्रोसेस नेक्स्ट। चूँकि मैंने पहले ही आपको बताया है इंट्रोडक्शन में कि ये ऐसा सिस्टम है कि जो तेज़ी से लोग इस पर साइन अप कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पर रश है, ट्रैफिक है, जिसकी वजह से आपका साइन अप करते हुए प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको साइन अप शायद आपको टाइम लगे, आपको एरर आए या उस पर आपको मैसेज आए कि आपका जो ना वो इवन जिन लोगों के अकाउंट बने हुए हैं ऑलरेडी ChatGPT प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं उनको भी लॉगिन करते हुए बहुत से जो ना वो प्रॉब्लम आ रही हैं। तो चलते हैं, हम ट्राई करते हैं ChatGPT। तो ये देखें कनेक्शन इज सिक्योर्ड, प्रोसेसिंग है। तो गुड साउंड, अभी वर्जन अपडेट हो गया है इनका ChatGPT का। तो अभी हम जो ना वो यहाँ पे वी आर एक्सपीरियंसिंग एक्सेप्शनली हाई डिमांड, प्लीज़ हैंग टाइट एज वी वर्क ऑन स्केलिंग अवर सिस्टम। मीन ये सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, इस सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है ताकि जो ना वो फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के लिए ज़ाहिर है। आप देख रहे होते हैं कि गूगल में कितनी बड़ी ट्रैफिक होती है, कभी भी एरर नहीं आया। एक नया सिस्टम है, इसमें उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इनको जो ना यहाँ पे जो ना वो फेम मिल रहा है और लोगों की जो ना वो इसमें जो ना वो साइन अप्स हो रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इससे पहले चूँकि ऑलरेडी मैं इसको साइन अप कर चुका हूँ, तो साइन इन करने के लिए आपको साइन अप करके आपको वो ईमेल और जो ना वो उस प्रोसेस को मुकम्मल करना है और उसके बाद आप इस जो ना वो साइन अप पे आएंगे। तो अब हमारे पास ये ChatGPT प्लेटफॉर्म ओपन है। ये नीचे हमारे पास ये कमांड लाइन है जहाँ पे हम कमांड दे सकते हैं होती है। यहाँ पे हमारे पास डार्क मोड, ओपन AI को डिस्कार्ड करना, अपडेट करना और यहाँ पे नीचे साइन आउट की ऑप्शन है। तो हम इसको डार्क मोड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास डार्क मोड में यही कंटेंट जो है आपको डार्क मोड में नज़र आएगा। तो डार्क मोड में हम कर लेते हैं क्योंकि लाइट में थोड़ा सा हमें देखने में प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक जना वो प्लेटफॉर्म है, एक जना कमांड लाइन एरिया है जहाँ पे हम कोई चीज़ कमांड दे सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं क्यूरी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मुझे हेल्थ एंड डाइट के बारे में कोई आर्टिकल चाहिए। उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि मुझे कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, लाइक हेल्थ एंड, अच्छा मैं राइट 500 वर्ड्स अबाउट हेल्थ एंड डाइट। तो अब देखेंगे कि ये अब सिस्टम स्टार्ट हो गया है
मेरी क्वेश्चन का जवाब देने में कैसे जना वो जवाब दे रहा है। आप इसको अगर पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये आपका कॉपीराइट फ्री कंटेंट आपको और वेरी प्रिसाइजली आपको इसका रिस्पांस मिलेगा। इस रिस्पांस से आप देखेंगे कि आप एक आर्टिकल लिखने के लिए अगर किसी को देते हैं तो वो आपको जो ना वो आर्टिकल में मिस्टेक्स भी होंगी, आपको जो ना वो एडिटिंग करवानी पड़ेगी और दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन यहाँ पे आपका मुकम्मल प्रिसाइज एरर फ्री आपके पास कंटेंट और एग्जैक्ट जितने वर्ड्स का कंटेंट आपने मांगा है उतने कंटेंट का आपको वर्ड आपको प्रोवाइड करेगा ये सिस्टम। तो देखें आप कैसे आपका पूरा, अब एक पैरा को ही हम अगर गिने तो इसमें एक लाइन में आपके पूरे जना एग्जैक्ट 500 वर्ड्स जो मैंने इसको सिस्टम से की है रिक्वेस्ट, उसने आपका वर्ड का आपका एक आर्टिकल लिख के हमारे सामने लिया है। इसको हम कॉपी कर सकते हैं, किसी भी जगह हमने यूज़ करना है इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली स्कूल के वो स्टूडेंट्स, कॉलेज के वो स्टूडेंट्स जिनको असाइनमेंट मिलती है जी कि कोई किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप जना वो 250 वर्ड्स का आप कंटेंट लिख के लाएँ, कोई मजमून लिख के लाएँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ write an essay on morning walk of 250 words। अब देखेंगे ये चैट बोर्ड जो है थोड़ी देर के लिए जो ना वो उसकी सर्चिंग करेगा, मीन वो जो सेंटेंसेस हैं। इसके बाद अब मॉर्निंग वॉक पे इसने ऐसे लिखना शुरू कर दिया है जो सबसे टॉप पे इसने बताया भी है, मॉर्निंग वॉक इज़ ग्रेट वे टू स्टार्ट द डे एज इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। स्टार्ट कैसे लिया है और इसके बाद शुरू कर दिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ मॉर्निंग वॉक is a great way to get some exercise. Walking is a low impact from a exercise that can help to improve। तो इसमें जो ना वो cardiovascular health, low blood pressures and reduce the risk of chronic diseases such as diabetes and heart diseases। तो ये 250 वर्ड्स का एक ऐसे, स्पेशली जो बच्चे मैट्रिक में हैं, 9th में हैं, इवन एफएससी और जो ना वो हायर क्लासेस में भी हैं, उनको कोई भी आर्टिकल किसी भी किस्म की जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन को वो यहाँ से सर्च करके कॉपी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट उनको हेल्प मिलेगी। ये तो जनरल चीज़ें थी। अब मैं आता हूँ किसी टेक्नोलॉजी के बारे में। ड्यू टू हाई डिमांड ऑन आवर सिस्टम प्रीवियस कन्वर्सेशन आर टेम्परेरीली अनअवेलेबल। तो ये बिकॉज बहुत से लोग इसमें सर्चिंग कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग, मैंने आपको बताया पहले ही कि मिलियंस साइन अप इसके पहले ही दिन हो चुके थे। तो अब तक तकरीबन 1 मंथ का ये टाइम गुजर चुका है, अबाउट सेकंड मंथ ये जा रहा है इस सिस्टम को अपडेट हुए हुए। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि आपका सम टाइम सर्चिंग में टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ये प्रीवियस 2 सर्चिज में 2 जना वो क्वेश्चन जो मैंने इनको किए हैं उसका हमें रिस्पांस मिला है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपके सामने ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज इट इज़, जैसे आप डिमांड करते हैं। तो ये हमारा जो है ना वो न्यू चैट हमने स्टार्ट की है। राइट द टाइप ऑफ रॉम, देर आर सेवरल टाइप ऑफ रॉम एंड रीड ओनली मेमोरी इंक्लूडिंग बायोस राम, फिनवेयर राम, प्रोग्रामेबल राम, पी राम,
ईपी रॉम, ईईपी रॉम, ये देखें फ्लैश रॉम, ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो रॉम की डिफरेंट टाइप्स उसने बता दी हैं। अगर हम इसे कहते हैं इन डिटेल, हम इसे कहते हैं राइट द टाइप्स ऑफ रॉम इन डिटेल, तो आपको ये डिटेल से आपको आंसर देगा। आप देख सकते हैं, अब उसने जो ना वो एक एक लाइन की डेफिनेशन पहले दी थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं हमें मुझे डिटेल में चाहिए। अब देखें अब उस एक टाइप को कितना उसने जो ना वो डिटेल की है कि अब 5-6 लाइनें 7 लाइनें उसने ऐड कर ली हैं। और आप इस तरह से जो ना वो आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये सिस्टम काम कर रहा है। और इससे वो स्टूडेंट्स जिनको ये अक्सर इनको प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास नोट्स नहीं है, हमारे पास जो ना वो काम करने के लिए जो ना वो मटेरियल नहीं है, तो ये इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके वो इजीली एनी क्वेश्चन जो उनके जहन में आ रहा है, कोई मुश्किल आ रही है, तो उसको वो कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही जो मैं इन डिटेल इन उर्दू कर देता हूँ मैं यहीं पे इन उर्दू। अब देखिएगा ये उर्दू में हमारे लिए, ऑल्दो उर्दू में सिस्टम ज़रा है उसमें प्रॉब्लम होगी, उर्दू में प्रॉपरली हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो लैंग्वेज इनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी बेस्ट जना आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर के फर्मवेयर के लिए जिसके कंप्यूटर में वर्ड्स का कंट्रोल करता है, जैसे कि मीन कि आप जना थोड़ा सा इसको चेंज करें तो आप उर्दू में इसका सारी डिटेल आपको मिल सकती है। लेकिन राइट नाउ चूँकि उर्दू इनकी जना वो मदर टंग नहीं है जिन्होंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है, तो उर्दू में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन एग्जैक्ट आपको जना इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, इन नोट्स को आप कॉपी करके गूगल कन्वर्टर से आप इनको कन्वर्ट करके उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। लेकिन राइट नाउ आपके लिए यही काफ़ी है कि आप इसके ज़रिए से आप ज़रा वो अपना मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं पेपर की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैं एक और इसको कंप्लीट होने देते हैं, इसके बाद मैं आपको एक नई चीज़ आपको बताता हूँ कि ये तो हमने टेक्स्ट के बारे में लिखा है कि हमें टेक्स्ट के बारे में ये नोट्स की फॉर्म में दे दे, वो उसने दे दिए। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे राइट अ कोड ऑफ सी लैंग्वेज टू फाइंड द सिंपल प्रोग्राम में लिख रहा हूँ लार्जेस्ट नंबर among 3 given numbers. Here is simple. Here is example of how we could write a program in C language, largest number among 3 given numbers. अब देखें, अब आप खुद देखें कि सारा प्रोग्राम आपका पहले उसने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसके बाद उसने जो ना वो स्कैनएफ के ज़रिए से इनपुट ली है, और उसके बाद जो ना उसने इफ़ कंडीशन यूज़ की है और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का सारा प्रोग्राम लिखा है, और नीचे उसको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, सारा डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, इनमें क्या स्टोर होगा। तो भाई इस और क्या चाहिए आप लोगों को। और अगर इस सिस्टम पे नहीं आते हैं आप, इस सिस्टम में फ़ायदा नहीं उठाते हैं आप, तो सिस्टम का कसूर तो नहीं है, कसूर तो हमारा है कि हम इस सिस्टम से फ़ायदा नहीं उठा सके। और मैं जना वो ठीक है, वो लोग मुसलमान नहीं हैं, लेकिन उनको सल्यूट है कि जना वो उन्होंने जो सिस्टम बनाया उन्होंने वर्ल्ड वाइड फॉर एवरी वन उन्होंने जना वो पेश कर दिया, जी ये लें सिस्टम, इससे फ़ायदा उठाएं।
और हमारे स्टूडेंट्स अगर इससे फ़ायदा उठा के जना वो अपनी जना वो अच्छी ग्रेड नहीं ले सकते, पास नहीं हो सकते, तो फिर ये सिस्टम का कसूर नहीं है, ना ही जना वो मेरा काम था कि मेरे सामने ये चीज़ आई तो मैं आपको पेश कर दूं, आपको बता दूं। आपका काम बनता है कि आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बताएं, इस वीडियो के ज़रिए से अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें ये प्लेटफॉर्म, ताकि वो देख सकें और वो भी इससे फ़ायदा उठा के आपके जो आने वाले फाइनल एग्ज़ाम हैं उनमें अच्छे नंबर ले सकें। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। हम मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे किसी और लैंग्वेज का भी कोड को कहते हैं राइट द कोड इन PHP for a e-commerce web store man interface. Here is an example of how you could write a simple code, PHP code for e-commerce web stores man interface. अब इस PHP की इन्वायरमेंट में हम इस कोड को कॉपी करके आप इजीली कॉपी कर सकते हैं। आप मैन इंटरफेस तो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देख लें, उसने इंडेक्स का जो ना वो डाला है, मेन्यू प्रोडक्ट्स का डाला है, कार्ट का डाला है, अच्छा चेकआउट का डाला है, अबाउट का पेज डाला है। ठीक है, तो ये आपके सामने सारा कोड डाल दिया है उसने, और एक एरर भी यहाँ पे आई है। ठीक है, तो नेटवर्क एरर है, इंटरनेट का कनेक्शन शायद फेल हो गया है। वही एरर मैसेज है, देखें, ड्यू टू न्यू चैट ऐड करते हैं, हाउ टू राइट अ PHP and Java code for a e-commerce web store man page. I would be happy to help you write some code for an e-commerce web store man page, but it's worth nothing that creating a full features e-commerce website in a complex task that involve many different skills and technologies. ज़रा इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज चाहिए, आपको डेटाबेस की लिंकिंग चाहिए और बहुत सी चीज़ें चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड आपको जो ना वो सेटिंग चाहिए। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज आपको यहाँ से मिल सकता है। आप इसमें कुछ एडिटिंग करके आप इसको कंप्लीट मेन पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख लें कि इतना बड़ा कोड लिखने में आप एक प्रोग्रामर को कितने पैसे पे करेंगे, वो आपको पूरा वेब स्टोर लिख के देगा। मैंने पहले आपको बताया है जी कि ये आपका जनाब बहुत बड़ा आने वाले दिनों में उन प्रोग्रामर्स के लिए भी अलार्मिंग है कि ये, लेकिन सीखनर के लिए, सीकिंग करने के लिए जो लर्नर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोड है। पहले उसने PHP में लिखा है, अब आई थिंक जावा में ये कोड जो है ना वो जनरेट किया जा रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है। और आप सरप्राइजिंगली आप इस कोड को इजीली कॉपी करके आप जो है ना वो PHP में पेस्ट करके आप इसको अपने किसी प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये सारा सेलेक्ट हो गया है, इसको कॉपी कर लें, नोट्स बना लें। आप सीखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, इसको यूज़ करके आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। ये कॉपी कोड की ऑप्शन भी है यहाँ पे, इस ऑप्शन के ज़रिए से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब कोड लिखता हूँ यहाँ पे, राइट कोड फॉर अ वेबसाइट ऑफ academy
नेम एग्जामिया टेक्निकल एकेडमी। मैं इसे कहा कि एक कोड मुझे लिख के दे जिसकी वेबसाइट के लिए वेबसाइट होम पेज कह देते हैं, वेबसाइट होम पेज ऑफ अकेडमी नेम एग्जामिया टेक्निकल एकेडमी। Here is an example of basic HTML and CSS code for the homepage of a technical academy website called Examia Technical Academy. देखें अबाउट पेज इसमें इंक्लूड किया है इसने, कोर्सेज, स्टाफ, कांटेक्ट, और नीचे जो ना वो इसने हेडिंग दी है और कुछ कंटेंट्स भी लिखा है। ठीक है, एग्जामिया टेक्निकल एकेडमी इज़ अ लीडिंग provider of technical education and training. Our mission is to empower students with the knowledge and skills they need to success in today's fast-paced technical world. और इसमें उसने जो ना वो वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के बारे में भी कुछ डेटा डाला है उसने। और ये कंप्लीट जो ना वो कोड एक वेबसाइट के जो ना वो अकेडमी के लिए होम पेज के लिए बना के इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। भाई और क्या चाहिए आपको, सी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो सी लैंग्वेज का कोड जहाँ पे भी आप जनाब आपको मुश्किल पेश आ रही है, आप सी लैंग्वेज के कोड को यूज़ करें और उसकी जना वो जहाँ पे मुश्किल आती है आप उसको समझने के लिए आप डिफरेंट क्वेश्चन लिखें, इसमें आपको आंसर मिलेगा। जावा पढ़ रहे हैं, PHP पढ़ रहे हैं, पर्ल पढ़ रहे हैं, आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको जना वो विद इन मिनट्स आपको वो सारा कोड, वो सारी आपकी जना वो कोडिंग आ जाएगी। आप उसको यूज़ करके आप अपनी जना वो नोट्स तैयार कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकेंगे। आने वाले दिनों में मैं आपके जना वो मज़ीद इस पे जना वो इसकी जो एडवांस फीचर्स हैं जिसके ज़रिए से इवन आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस बना सकते हैं और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको जना वो कंटेंट जनरेट करके देगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका इवन वॉइस ओवर के लिए भी डिफरेंट AI प्लेटफॉर्म हैं, उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। आप इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद जो ना वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को जो ना वो कंप्लीट प्रोसीजर को समझें ताकि आपको जो ना वो आने वाले दिनों में आने वाली वीडियो को समझने और सिस्टम को समझने में आपको आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।